मीडिया के ऊपर एक आपने वो बात की कि नहीं जी ग्लोरिफिकेशन कम होती है, ग्लोरिफिकेशन कम की जाती है प्लेयर्स की या टीम की विनिंग की, और जो नेगेटिविटी होती है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाता है। बट जब क्वांटिटी ऑफ नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो उसको हैंडल करना तो जाहिर सी बात है, वैसी जो है वो तो रिपोर्ट करना ही है। या हम कहेंगे नहीं 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 वाह क्या अच्छा शॉट मार के आउट हुए बाबर आजम, ऐसे तो नहीं कर सकते। ऐसे हुआ भी हुआ है। हाँ। बाबर आजम क्यों है, देयर इज द रीजन व्हाई इज बाबर आजम। एवरीवन, अभी 2 दिन पहले हम लाहौर कलंदर की तरफ से हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गए थे, तो देयर इज अ ह्यूज रॉर अबाउट बाबर आजम, एज फर्स्ट सामने खड़ा है, बिल्कुल देयर इज अ रॉर। तो ये वो बाबर आजम वही ग्लोरिफिकेशन इसकी आप बात कर रही हैं। हाँ। आप देखिए क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म जो अक्सर हम बात करते हैं कि हमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव रह के बात करनी है, हमें ऑब्जेक्टिफाई जो एक डिबेट होती है इसमें, ये प्रॉब्लम अभी जो उमर साहब कैसे हो जाएंगे मुझे बताएं। जब आप शादाब खान को वाइस कप्तान बनाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट वहां पे आ जाएगा, क्या करेंगे उसका? मतलब इसके बाद अब क्या शादाब खान का कसूर है? मतलब उसको कप्तान शादाब खान ने खुद तो नहीं बनाया अपने आप को, तो बात वहीं से शुरू। देखें, जो सबसे इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने बनाया है उसी के ऊपर बात होगी, लेकिन शादाब खान मटेरियल तो बनेगा ना, बनेगा मटेरियल बनेगा, मतलब सब्जेक्ट बनेगा, आप कह रहे हैं सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म बनेगा। जाहिर है बॉलिंग भी नहीं वो कर रहे हैं, उसका मेन जो बॉलिंग है 2 मैचेस में 18 बॉल किए हैं, 18 बॉल के। तो ये एक वो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि एक तो डिसीजन मेकिंग, जो मेकिंग में वाइस कैप्टन है आगा सलमान, ठीक है, वो अपने आप को भी उन्होंने नई टीम बनाई है, तो आप उन्होंने बोला कि हम इस पे करेंगे, शायद इनकी बात सुन लें, बाकी कप्तानों की बात नहीं सुनते तो इनकी शायद बात सुन लें। वो एक लंबी डिबेट है कि अंदर क्या हो रहा है, वो हम ज़ाहिर टीवी स्क्रीन पे बैठ के हम नहीं, लड़के उनकी बात सुन लें या आगा सलमान जो है वो मैनेजमेंट की बात सुन लें। सो मेनी थिंग्स, मैंने आपको बताया ना कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ सो मेनी थिंग्स है जो हम शायद हम सारे के सारे क्रिटिसिज्म प्लेयर की तरफ, बिकॉज वो नजर आ रहे हैं आपको, जिनकी करेंसी होती है टीवी पे, उनको आप क्रिटिसाइज करना रिलेटिवली ईजी है। जो डिसीजन मेकिंग पीछे कर रहा है उस पर हम थोड़ा सा आंखें बंद कर लेते हैं लोग, और वो ये देखते नहीं कि डिसीजन शादाब ने, सलमान अली आगा ने खुद तो नहीं लिया कि वो खुद कप्तान बन के ड्राइव कर रहे हैं। आप जो बात करिए कि ग्लोरिफिकेशन और हम क्रिटिसाइज ना करें, देखिए देयर इज ऑलवेज अ वे टू टॉक अबाउट। मैंने अगर 15 साल क्रिकेट इन्फो में गुजारे हैं, तो मेरी जो ट्रेनिंग थी कॉन्वर्सेशन करने की अबाउट प्लेयर, एक रिस्पेक्ट का फुकदान हमारे यहाँ पे वो कम होता जा रहा है। वो उसकी वजह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, बिकॉज हमारी रिसर्च, जब हम किसी बारे में बात करते हैं, हमारी रिसर्च बेस करती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, एक ट्रेंड की बेस पे। और ट्रेंड आपको पता है ऑर्गेनिक नहीं होते, ट्रेंड भी आप उनको स्टीयर कर सकते हो, उनको ड्राइव कर सकते हो एजेंडा बेस्ड तरीके से। तो आजकल सोशल मीडिया की जो कॉन्वर्सेशन है वो हमारे बहुत ही सेन, बहुत ही फॉर्मर प्लेयर, हमारे जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनकी सोच, और फिर जब सोच के बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस उनकी सोशल मीडिया से आ रही होती है, बिल्कुल, तो वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये हमें फिल्टर आउट करना होता है। हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्वर्सेशन हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होनी चाहिए, वो हमारी रिसर्च बोलनी चाहिए, रादर देन के सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या चल रहा है। वो कॉन्वर्सेशन एको नहीं होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो जो सुनने वाला बच्चा है या सुनने वाला जो अडल्ट है या छोटा बच्चा है, वो दोनों उसका असर लेते हैं। मैं और आप अगर बोलेंगे, शायद वो बच्चा उतना इन्फ्लुएंस ना ले। अगर एक फॉर्मर प्लेयर जिसको वो हीरो समझता है, उसका बोलने का अंदाज, उसकी गुफ्तगू किसी प्लेयर के बारे में ये इफेक्ट करेगी उसके माइंड को, और वो ही रिएक्ट करेगा कि देखो वो भी तो गल कर रहा है, देखो वो उसको इस तरह ट्रीट करता है। तो ये वो कॉन्वर्सेशन है जो एक बहुत ही एक जो इकोसिस्टम हमारे क्रिकेट का है, वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि हम वी आर नॉट थिंकिंग थ्रू कि हम क्या बोलना हमें चाहिए। हमें, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर अमेरिकन स्पोर्ट्स की बात करें, ब्रिटिश स्पोर्ट्स, इंग्लैंड में बात करें, एक प्लेयर चलता कैसे है, बोलता कैसे है, पहनता कैसा है, ये सब का सब इन्फ्लुएंस डालता है एक बच्चे के ऊपर, बिल्कुल डालता। तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऑन टीवी चैनल्स ये इफेक्ट कर रही है बच्चों के जहनों के ऊपर। और वही रिस्पेक्ट जो हम कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म आप कह रही हैं ज्यादा, देखिए ज्यादा नॉइस है, क्रिटिसिज्म कम है, ज्यादा नॉइस, बदतमीजी की नॉइस ज्यादा है। मैं उस तरफ दिखाना चाह रहा हूँ जो आपने बात की ना ग्लोरिफिकेशन की। हम अपनी विंस को उतना ग्लोरीफाई नहीं करते जितना हम प्लेयर, सिंगल प्लेयर को 152 नॉट आउट ग्लोरीफाई नहीं किया हमने। आप हारिस रऊफ की बात करें, यू नेम एनी प्लेयर, शादाब की बात करें, यू नेम एनी प्लेयर, हमारे इंडिविजुअल प्लेयर हाइपर्ड हैं, हमारी विक्ट्रीज ग्लोरीफाई नहीं होती। हम 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात करते हैं बिकॉज वो ग्लोरीफाइड है एक इवेंट। हम 2009 को क्यों ग्लोरीफाई नहीं करते प्रॉपर तरीके से, उसको भी ग्लोरीफाई।
हमने पिक एंड चूज किया हुआ है कि हम 2009 को भी ग्लोरीफाई करते हैं, क्यों नहीं करते? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को ग्लोरीफाई नहीं करते क्या? उसको करते हैं, किया है उसको ग्लोरीफाई ना, कहीं ना कहीं सप्रेस रहता है। 2017 वो मे बी दैट्स द फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट को क्योंकि सीरियस उस तरह नहीं लिया जाता था पहले, जब तक ODI को ज्यादा सीरियस लिया जाता है इस वजह से कि वो बड़ा वर्ल्ड कप है, ये छोटा वर्ल्ड कप है, सो उस तरह की जो जनरल बात बनती है। सफोकेट फील करते हैं कि उनके साथ जो रवैया उनके बारे में जो बात की जाती है, इवन कि जो यूएस में आपको याद होगा हारिस रऊफ और उसकी फैमिली के साथ जो बदतमीजी की गई, उसको रिहा किया गया। तो ये एक कॉन्वर्सेशन, एक एनवायरनमेंट इतना गंदा हो चुका हुआ है कि प्लेयर वो हीट फील कर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक अहमियत का हामिल है। अगर पाकिस्तान को, जब हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान से खेलना, आपकी जितनी आबादी है 220 मिलियन की आबादी में से अगर आप खेल रहे हो, आबादी थोड़ा नंबर अगर मिसकोट कर रहा हूँ, हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये आप एक बड़ी यूनिक चीज है। और अगर उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और स्पोर्ट्समैन को रिस्पेक्ट दुनिया भर में मिलती है, एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर होता है, और उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, परफॉर्मेंस हेयर एंड देयर होती है, वो थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ा स्ट्रेच समटाइम ज्यादा होता है, कम छोटा होता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको एक लाइसेंस मिल गया कि आप प्लेयर के ऊपर जो है उसके पैसों में बात करना शुरू करो, उसके लाइफस्टाइल में बात करना शुरू कर दो। जस्ट टॉक अबाउट द गेम ना, कि ही इज नॉट गेटिंग एक्सेल, वो रिग्रेस कर रहा है, टॉक अबाउट वो एलिमेंट। और फॉर्मर प्लेयर्स ने क्रिकेट इनसे ज्यादा खेली है, वो उस कॉन्वर्सेशन को स्पार्क करें कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप स्पार्क कर दें 90s के, ये हो रहा है, आप ये जो फला इतने पैसे ले रहा है, ये फला का चलने का लेकिन अकील साहब जैसे भी बात कर रहे हैं उमर कि ये खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन जब आपकी पाकिस्तान की टीम के कप्तान और वाइस कप्तान ऐसे बन जाएं कि शायद किसी के वहम गुमान में भी ना हो, तो वो तो लोगों को कौन कर रहा है फराहम, मवाद कौन कर रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना। तो क्या कहें हम, नहीं बहुत अच्छा किया आपने शादाब खान को वाइस कप्तान बना के, इसको तो आपको कप्तान बनाना चाहिए था। आपने सलमान अली आगा को आज कप्तान बनाया, इसको तो आपको 2 साल पहले T20 टीम में डाल देना चाहिए था। क्या कहा जाए इस पर, फिर ये मवाद कौन फराहम करता है? देखिए हाफिज साहब, खबर तो यही थी कि शादाब खान कप्तान बन रहे हैं, ठीक, और चल भी रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है एट द 11th आवर जिस तरह ना शायद किसी ने आकर ना कान में ये कह दिया, या हो सकता है कि उनके जहन में खुद ही आ गया होगा कि अब नई टीम बना के भेज रहे हैं तो फिर कप्तान भी नया होना चाहिए। ये कैसी बात है कि एक फ्रेंचाइज का जो कप्तान है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और जिसको वो खुद खिला रहा है आगा सलमान को उसी टीम में, वो उसके अंडर खेल रहा है, अब वो कप्तान है नेशनल टीम का, और जो उसका बॉस है फ्रेंचाइज का, वो उसके अंडर है। अकील साहब जहन में ये बात तो नहीं आ गई थी कि शायद आप कप्तान बन के जाएंगे, और ये तो सबको दिख रहा है कि जी फ्लॉप टूर होगा तो फिर बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। ये तो पहले मेरा ख्याल है हर बार ये गलती करते हैं, और फिर गलती करके ना, जैसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी मेन गलती की कि हम सब जो मीडिया था वो पॉजिटिव तनकीद कर रहा था कि ओपनर्स कम है। फखर के बाद जब फखर इंजर्ड हो गए तो आपके पास साइम भी बाहर जी, तो आपके थे, तो आपके पास तो ओपनर, आप सारा मेक शिफ्ट कर रहे थे कि हम इसको भी ओपनर। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट जो है, ये अब जिस लेवल की क्रिकेट दुनिया खेल रही है, हमें भी उसी तरह सोचना चाहिए कि जो स्पेशलिस्ट है ना, 92 का भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि 92 का जो कप्तान थे, जिसको एक हम क्रिकेट के अथॉरिटी समझते हैं, उनका ये कॉल है, या बल्कि वो स्टैंड लेते थे कि 5 पक्के बैट्समैन और 5 बॉलर्स के साथ आपने जाना। अब इंडिया जैसी टीम जो है, वो 4 स्पिनर्स, उनके तगड़े स्पिनर्स थे, जिससे उन्होंने आउट क्लास किया पूरी दुनिया को चैंपियंस ट्रॉफी में, क्रिकेट की जो दुनिया है। और हमारे पास एक स्पिनर था, और वो स्पिनर था जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, इब्रार को, उसको कैरी कर रहे थे। और ये जो सिलसिला है ना, मेरा ख्याल है कि अभी भी यही चाहिए था कि न्यूजीलैंड की, आप हम सब गए हुए हैं न्यूजीलैंड में, हमने